कमरा नंबर 27। रात के करीब 11 बज रहे थे। सर्द हवा खिड़की की दरारों से अंदर आ रही थी और बाहर सड़क पर फैला सन्नाटा ऐसा था मानो दुनिया सो चुकी हो या शायद गायब हो चुकी हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि हर बंद दरवाजे के पीछे सिर्फ खाली कमरा नहीं होता, कभी कभी वहां कोई इंतजार कर रहा होता है। ये कहानी है आरव की, एक कॉलेज स्टूडेंट जो पढ़ाई के लिए अपने शहर से दूर आया था। नई जगह, नया शहर और रहने के लिए एक सस्ता हॉस्टल। हॉस्टल पुराना था, दीवारों का रंग उखड़ा हुआ, गलियारों में हल्की सी नमी की बदबू, और रात होते ही ऐसा सन्नाटा जैसे इमारत खुद सांस ले रही हो। वार्डन ने उसे चाबी देते हुए कहा, कमरा नंबर 27 ऊपर वाली मंजिल पर है। आरव ने पूछा, और कोई वहां रहता है? वार्डन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, अब नहीं। आरव ने ध्यान नहीं दिया, सोचा शायद बस खाली कमरा होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह कमरा खाली नहीं था। पहला दिन, कमरा 27 का दरवाजा खोलते ही धूल की एक परत हवा में उठी। अंदर एक बेड, एक टेबल, एक टूटी कुर्सी और दीवार पर लगा पुराना आईना। सब कुछ सामान्य लग रहा था, बस एक अजीब सी ठंड थी कमरे में, जो बाहर से ज्यादा अंदर महसूस हो रही थी। उस रात आरव जल्दी सो गया, पर करीब 2 बजे उसे हल्की सी आवाज सुनाई दी, टक टक टक, जैसे कोई दरवाजे पर उंगली से थपथपा रहा हो। वह उठा, दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। उसने सोचा सपना होगा और वापस सो गया, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अजीब घटनाएं। अगले कुछ दिनों में चीजें बदलने लगीं। टेबल पर रखी किताबें खुद जगह बदल देती, लाइट अचानक झपकने लगती, आईने में कभी कभी उसे लगता कोई पीछे खड़ा है, लेकिन पीछे मुड़ते ही कुछ नहीं होता। एक रात उसने साफ सुना, किसी की धीमी फुसफुसाहट, मत रुको। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। उसने कमरे की लाइट जलाई, लेकिन आवाज गायब। उसने खुद को समझाया, थकान है, दिमाग खेल कर रहा है। पर सच, दिमाग नहीं खेल रहा था, कोई और खेल रहा था। सच्चाई की झलक। एक दिन लाइब्रेरी में उसे हॉस्टल के पुराने रिकॉर्ड मिले। जिज्ञासा में उसने पढ़ना शुरू किया और उसे पता चला, कई साल पहले कमरा नंबर 27 में एक लड़का रहता था, नाम रोहन। एक रात वह अचानक गायब हो गया। कोई सुराग नहीं, कोई जवाब नहीं, बस कमरा अंदर से बंद मिला था। आरव के हाथ कांपने लगे। उसी रात जब वह कमरे में लौटा, आईने पर उंगलियों से लिखा हुआ था, मदद करो। उसने ये लिखा नहीं था, डर का बढ़ना। अब चीजें तेज होने लगीं। रात में कदमों की आवाज, बेड के नीचे कुछ हिलना और बार बार वही फुसफुसाहट, यहां मत रहो। आरव ने वार्डन से पूछा, लेकिन वार्डन ने टाल दिया। उसने कमरा छोड़ने का सोचा, पर उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। सबसे डरावनी रात, करीब 3 बजे अचानक उसकी नींद खुली। कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुद खुल रहा था। ची, गलियारे में अंधेरा, पर उसमें कोई खड़ा था, एक परछाई, लंबी, स्थिर, और उसे देख रही थी। आरव जम गया। परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी, और जैसे ही लाइट जली, कोई नहीं था, लेकिन आईने में एक चेहरा दिखाई दिया, पीला, खाली आंखों वाला, और अचानक गायब। रहस्य खुलता है। डर के बावजूद आरव ने सच्चाई जानने का फैसला किया। उसने कमरे को ध्यान से खंगाला। फर्श के नीचे उसे एक पुरानी डायरी मिली। वह रोहन की थी। उसमें लिखा था, कमरे में कोई दिखता है, रात को आवाजें आती हैं, आईने में कुछ अलग दिखाई देता है। आखिरी पेज पर लिखा था, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो आईने के पीछे मत देखना। आरव ने डायरी बंद कर दी, कुछ सेकंड चुप रहा और फिर आईने को हटाया। पीछे दीवार में एक छोटा सा खोखला हिस्सा था। उसमें एक पुरानी फोटो जिसमें रोहन खड़ा था और उसके पीछे वही परछाई। उसी रात कमरे की लाइट बंद हो गई, दरवाजा अपने आप बंद, और फुसफुसाहट तेज। अब तुम्हारी बारी है। आईने में फिर चेहरा दिखा, इस बार पास, बहुत पास। आरव चिल्लाया और कमरे से भागा। सीढ़ियां उतरकर बाहर आया और कभी वापस नहीं गया। कुछ महीनों बाद कमरा नंबर 27 फिर किराए पर दिया गया। नया स्टूडेंट आया, दरवाजा खोला, अंदर गया और बेड पर बैठते ही आईने पर लिखा देखा, मदद करो। तो दोस्तों, अगर कभी आप किसी नई जगह पर रहें और वहां आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है, तो शायद वो आपका भ्रम न हो। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा डरावनी होगी। और याद रखिए, हर कमरा खाली नहीं होता।